दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक ऐसे पेंशन प्लान की बात करेंगे जिससे आप हर महीने आपकी इनकम जनरेट होगी, यानी कि आप उस पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने उस पैसे से दैनिक जीवन के अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं, या फिर जिस जैसे तरीके से टाइम बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। तो जब महंगाई बढ़ती चली जा रही है तो आपको एडिशनल फंड की आवश्यकता पड़ेगी, एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आपके घर के खर्च चल पाएँ। लेकिन इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि इस प्लान के अंदर आपको एक बड़ा सा अमाउंट पहले लगाना पड़ेगा, तब आप उस पैसे से हर महीने पैसा आपको मिलता भी रहेगा और आपको एक समय के बाद में एक फिक्स अमाउंट, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, जो कि काफ़ी लाखों और करोड़ों में भी हो सकता है। यानी कि हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं SWP प्लान के बारे में, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जिस तरीके से SIP होता है, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये इन्वेस्टमेंट करने का प्लान होता है और ये विड्रॉल करने का प्लान होता है। बेसिकली होता क्या है कि आपके पास मान लीजिए आज आपकी सैलरी है 50,000 रुपये, 50,000 की सैलरी है आपकी, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। लेकिन आपका पैसा कम पड़ जाता है आपके खर्चों के लिए। हो सकता है आपका परिवार बड़ा हो, आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हों, तो आपका पैसा क्या है, कम पड़ जाता है। या फिर हम ये कहें दूसरी चीज़ कि आपको एडिशनल पैसे की आवश्यकता है कि हर महीने आप 10-20 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, तो आप अपना खर्चा बड़े आराम से चला सकते हैं। या फिर हम दूसरा ऐसे कह सकते हैं कि आप एक ऐसा चाहते हैं कि हर महीने आपके पास पैसा आए, जो भी अमाउंट है 10-20 जो कि आपकी आवश्यकता है, और आपको वो पैसा हर महीने, यानी कि मेरे को ज़्यादा काम नहीं करना पड़े और मेरे पास कुछ पैसा आता रहे जेब खर्च के लिए। तो वो कैसे हो पाएगा, कैसे ये सारी चीज़ें पूरी हो पाएंगी, तो वो SWP के माध्यम से हो सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया है, यस और नो करके कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। अब SWP प्लान क्या होता है कि इसके अंदर हमें एक लमसम अमाउंट लगाना पड़ता है। दो तरीके होते हैं, पहले दो रास्ते होते हैं। एक तो ये होता है कि आप लमसम पैसा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। लमसम मतलब आप एक साथ पैसा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर, जो वो पैसा आपका बड़ा अमाउंट हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आप SIP से पहले 10, 15, 20 साल इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा और उस बड़े अमाउंट से आप SWP लगा सकते हैं, यानी कि हर महीने आपके पैसा आपके पास आएगा। जैसे कि रिटायरमेंट प्लान करना है आपको, तो आप पहले क्या कीजिए, SIP कीजिए, एक बड़ा अमाउंट बनाइए, और उसके बाद में आप अपने जब भी चाहते हैं आप रिटायरमेंट 40 साल की उम्र पर, 50 साल की, 35 साल, 50 साल की, 55 साल की उम्र पर, फिर आप उसका SWP कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको लाइव बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पे आपको लाइव बताऊंगा, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने आज के आज पैसा लगा दिया, लमसम अमाउंट कर दिया, और अगले महीने से आपके महीने भर में आपका पैसा आने लग जाएगा। तो देखिए मोबाइल से समझना ईजी हो जाता है एग्जाम्पल ले करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, SWP कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया है कि SWP ओपन कर लिया है, SWP कैलकुलेटर। अब यहाँ पे क्या है कि आपने देखिए यहाँ पे आ रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर दिया है। और आपको मंथली कितना पैसा चाहिए, मंथली जो पैसा चाहिए आपको विड्रॉल के लिए, इसका एक रूल होता है कि मान लीजिए आपने अगर X अमाउंट इन्वेस्ट किया है, क्या किया है, X अमाउंट अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका हमें 4 से लेकर के 6% तक का हमें ईयरली, क्या सालाना, ईयरली हम पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ईयरली का इसका मतलब ये होता है कि 4 या 6% एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, यानी कि अगर इससे ज़्यादा आप निकालेंगे तो आपका पैसा जो जमा है वो जल्दी खर्च हो जाएगा और आपको उस पर अच्छी कैपिटल नहीं मिल पाएगी, यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट आपका नहीं मिल पाएगा। मैं कैसे लाइव बताता हूँ आपको। सपोज दैट आपने 5 लाख रुपये इकट्ठे पैसा डाल दिया, ठीक है, और आप 10,000 रुपये हर महीने पैसा निकाल रहे हो, और इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कि किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ आपने, चाहे लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, या इंडेक्स फंड में, तो मान लीजिए आपने ओवरऑल आपको रिटर्न जो मिल रहा है 15% का मिल रहा है आपको, मान लीजिए, तो 15% यहाँ पे ले रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फाइनल वैल्यू, यानी कि अगर ये चीज़ 5 साल तक चलती रही, अगर ये चीज़, तो 5 साल तक अगर ये चीज़ चलती रही, तो आप देखेंगे 5 लाख रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, 10,000 रुपये आप हर महीने निकाल रहे हैं, तो आप 5 साल तक चलते रहे, तो 10-10 हज़ार रुपये करके आप 5 साल तक मिलते रहेंगे आपको, और आपका जो फाइनल अमाउंट हो जाएगा 5 साल के बाद में, वो 1,42,000 रुपये का समथिंग हो जाएगा। अगर ये चीज़ ऐसी चलती रहेगी तो आप देखेंगे 5 साल के बाद में, जैसे आपने 6 साल कर दिया, तो 6 साल तक 10-10 हज़ार रुपये मिलते रहेंगे आपको, लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो जाएगा, 35,000 रुपये। फिर जैसे आपने 7 साल की, तो 7 साल में आप नेगेटिव में चले गए। इसका मतलब ये है कि आपने 4-6% के अलावा
आपने ज़्यादा पैसा निकाला है, जिसकी वजह से आपका पैसा क्या हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है, यानी कि आपका पैसा करीब 6 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 लाख रुपए सिर्फ 6 साल चल पाएंगे। तो आपने जो पैसा जमा किया है, ठीक है, उस पर 15% का रिटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है, 15% का रिटर्न मिल रहा है और आप 15% से ज़्यादा का पैसा निकाल रहे हैं वहाँ से, तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा जल्दी, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है। अब आप 5 लाख रुपए का 5% निकालिए तो करीब 2.5 लाख रुपए होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके खुद देखिए, 5 लाख का 2.5% कितना हो गया, और 5% करीब 2.5 लाख रुपए हो गया। और हर महीने आप निकालेंगे तो करीब 2,000 रुपये का निकल के आ रहा है, यानी कि आप हर महीने 2,000 रुपये विड्रॉल करना चाहिए कायदे कानून से। ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हर महीने 5,000 रुपये निकालते हैं। अगर आपने 5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं और 5,000 रुपये आप हर महीने निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि वही 15% का रिटर्न मिल रहा है आपको। और ये चीज़ आपने अगर ये 15 साल कर लिया अगर ये, तो देखिए आपका पैसा 5 हज़ार रुपये आपको हर महीने मिलेगा। 5 लाख जमा है आपके, 5,000 रुपये हर महीने मिलेगा और आपकी जो फाइनल अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 10,22,000 रुपये करीब। अब ये चीज़ आपने अगर 30 साल कर दी तो 30 साल आपको 5 हज़ार रुपये मिलेंगे और आपकी जो पैसा, आपकी जो कैपिटल हो जाएगी वो 52 लाख रुपये की हो जाएगी। तो ये आपका जो पेंशन प्लान होता है, इसके अंदर जो आपको लमसम अमाउंट करना है, ये आपको थोड़ा बड़ा अमाउंट करना पड़ेगा, तभी आप हर महीने इसका मज़ा ले पाएंगे। अब चलिए 5,000 को मैं कर देता हूँ, 8,000 कर देता हूँ, तो देखते हैं कि ये पैसा हमारा कब तक चल सकता है। तो ये आपका पैसा चलेगा, 8,000 कर देते हैं आप, तो ये पैसा भी आपका करीब 9 साल चल पाएगा। ठीक है, 9 साल चल पाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको मिनिमम 15,000 रुपये चाहिए हर महीने, तो आपको 5 की जगह पे करीब, आप यहाँ पे 5 की जगह पे मान लीजिए 15 लाख रुपए कर देते हैं। कितना? 15 लाख रुपए कर देते हैं। देख चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए जमा कर देते हैं एक साथ, और आप 10 लाख रुपये 10,000 रुपये पर मंथ निकालते हैं आप। ठीक है, कितना? 10,000 रुपये पर मंथ आप विड्रॉल करते हैं। तो देखिए आपका पैसा कब तक चल पाएगा, ये देख लेते हैं। आपका पैसा देखिए, आपका पैसा 30 साल, यानी कि आप 15 लाख रुपए आपने जमा कर दिए, तो आप और 10,000 रुपये हर महीने निकाल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका 10,000 रुपये हर महीने मिलता रहेगा और आपका 30 साल के बाद में आपको 4,36,52,000 रुपये करीब समथिंग आपके अकाउंट में हो जाएंगे। यानी कि आप 10,000 की अब 15 लाख रुपये आपने जमा कर दिया है, तो आप 15,000 भी निकाल सकते हैं। हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, 4 या 6% ईयरली आप पैसे को विड्रॉल करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप 15,000 रुपये हर महीने भी निकालेंगे और आप 1,58,00,000 आपको मैच्योरिटी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होती है ये प्लानिंग। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में जल्दी रिटायरमेंट ले पाएँ, आप जल्दी अपने एंजॉय कर पाएँ लाइफ को, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप स्टार्टिंग में SIP के जरिए एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, अगर जितना बड़ा अमाउंट बना लेंगे तो आप उतना ही जल्दी आप क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप बड़ा अमाउंट करते हैं, 50 लाख करते हैं, 1 CR करते हैं, 2 CR करते हैं, तो उसी के हिसाब से आप हर महीने 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का हर महीने आपको पैसा मिलता रहेगा। यानी कि आपके पास एक पैसा होना चाहिए, या फिर आप पहले पैसे को इकट्ठा करिए, SIP करिए या लमसम करिए, 10,000 का, कभी 20,000 का, 50,000 का, 60,000 का, और 10-15 साल तक उस पैसे को पड़ा रहने दीजिए और फिर एक बड़ा अमाउंट बन जाए, उसके बाद में आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं। और अगले महीने से आपको SWP स्टार्ट करना है, अगले महीने से आपको पैसा चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लमसम पैसा डालना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग कमेंट ये पूछने चाहिए कि हमें किस फंड के अंदर डालना चाहिए। तो देखिए, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड के अंदर डाल दीजिए, तो आपको वहाँ में 12-13% का आपको इंडेक्स फंड में आपको रिटर्न मिलता रहेगा। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अच्छा रिटर्न और अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। सारा पैसा हमें किसी भी एक ही फंड के अंदर नहीं डालना चाहिए। कुछ पैसा मिड कैप के अंदर, कुछ पैसा लार्ज कैप के अंदर, कुछ पैसा स्मॉल कैप के अंदर, कुछ पैसा इंडेक्स फंड के अंदर। और हालांकि ये जो ज़्यादा ही आपको सेफ्टी चाहिए तो हम डेब्ट फंड के अंदर ही चले जाते हैं, तो उधर हमें ज़्यादा रिटर्न कम मिलते हैं, लेकिन हमारा पैसा सुरक्षित हो जाता है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज करके हम एक अच्छी खासी कैपिटल के मालिक बन सकते हैं और साथ के साथ में हम हर महीने अपना पैसा भी पा सकते हैं, जो हमारे काम आएगा जेब खर्चे के लिए या फैमिली को रन करने के लिए, चलाने के लिए। तो गाइज, आपको वीडियो देख के कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।